हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 200 logs यानी कि लकड़ी के गट्ठे यू कैन से आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो कैसे लगाए गए हैं वो आपको बताया गया है। 20 logs in the first in the bottom row, जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें आपने ये 20 जो है वो logs लगाए हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, यानी कि एक लोग आपने कम कर दिया तो 19 लोग हो गए उससे ऊपर वाली रो में। 18 इन द नेक्स्ट, और उससे ऊपर वाली में 18, यानी कि एक एक लोग कम होता जा रहा है। इन हाउ मैनी रोज आर दी 200 logs प्लेस्ड, तो कितनी रोज में ये 200 logs को प्लेस किया जाएगा। एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाली रो में कितने logs होंगे वो हमें पता करना है। तो चलिए, एज पर क्वेश्चन यहाँ पर नंबर ऑफ logs इन बॉटम रो, तो बॉटम सबसे नीचे वाली रो में कितनी लॉग्स हैं? 20। नंबर ऑफ लॉग्स इन नेक्स्ट रो 19। नंबर ऑफ लॉग्स इन नेक्स्ट रो इज इक्वल टू 18। तो जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या बन गया? 20, 19, 18, 17, 16 सो ऑन। तो ये सीक्वेंस मेरा तैयार हो गया है। अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट टर्म है यानी कि A1 को 20, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। 19 माइनस 20, जो मुझे मिलेगा माइनस का 1। एन मुझे नहीं पता, या मुझे एन ही पता करनी है कि कितनी रोज हैं। इसको अपन लिख देते हैं नंबर ऑफ रोज। और एस एन यानी कि टोटल कितने लॉग्स हैं मेरे पास? 200 लॉग्स हैं, ये अपने को गिवन है। तो अब अपन एस एन का फॉर्मूला यूज करके पहले एन कैलकुलेट करेंगे। चलिए, एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि ए एन तो हमें नहीं पता तो इसलिए हम लोगों को बड़ा फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। दैट इज एन अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। एस एन की वैल्यू 200 है, n हमें नहीं पता, 2a, a की वैल्यू 20, n नहीं पता, d की वैल्यू है माइनस का 1। 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 400। तो 2 मल्टीप्लाई में चला गया तो n, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40, n को -1 से किया -n, और -1 को -1 से करेंगे +1। 40 में 1 ऐड करेंगे तो 41 बन जाएगा माइनस का n। n को 41 से मल्टीप्लाई किया 41n, और n को n से करेंगे n स्क्वायर। अब सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, 41n हो जाएगा माइनस का,
और 400 हो जाएगा, मतलब ये तो उधर ही है तो 400 प्लस का ही रहेगा इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है ताकि मुझे n की वैल्यू मिल जाए। क्योंकि नंबर्स थोड़े बड़े हैं तो इसलिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा। और उसके लिए मैं पहले a कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर है यहाँ पर, a यहाँ पर अलग चीज है और यहाँ पे जो आप a लिख रहे हैं वो अलग चीज है। p होता है कोफिशिएंट ऑफ n जो माइनस का 41 होगा। p इज कांस्टेंट जो कि प्लस का 400 है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, t इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी मतलब -41 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 400 है। -41 तो -41 का स्क्वायर करेंगे तो लेट अस सी क्या आता है। तो 41 मल्टीप्लाई बाय 41 1681 और 4 इंटू 400 करेंगे तो 1600 हो जाएगा। तो d की वैल्यू 81 आ गई है। तो जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मतलब आपको दो वैल्यूज मिलने वाली है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी। अब आप यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो n कैसे कैलकुलेट होगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a माइनस, तो b की जगह रख देंगे माइनस का 41 प्लस माइनस d की जगह पुट कर देंगे 81 2a a की जगह पुट कर देंगे 1। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। नाउ अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं इस पार्ट को अपन। चलिए अब हमारे पास n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 41, 81 का रूट 9 होता है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। एक बार आप प्लस करोगे तो 41 प्लस 9 अपॉन 2 और एक बार माइनस करेंगे -9 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ गया 50 अपॉन 2 और एक आ गया n इज इक्वल टू 32 अपॉन 2। तो जब हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यूज अपने को दो मिल जाएंगी। एक वैल्यू आ रही है 25 और एक n की वैल्यू आ रही है 16। तो n की दो वैल्यूज आ गई, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ही यहाँ पे एक होल नंबर है और नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन वैल्यू तो कोई एक ही आएगी, या तो 25 रोज बनेगी या 16 बनेगी। तो इस चीज को करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा an और उसी के साथ आ जाएगा कि टॉप रो में कितने लॉग्स हैं। तो मतलब कैसे करने वाले अब निकालेंगे an की वैल्यू। तो an का फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको इरेज कर दिया अपा ने। चलिए तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n -1 इंटू डी इज इक्वल टू an। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मिड में
ताकि मैं दो अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पहले चलने वाला हूँ फॉर n इज इक्वल टू 25। ए क्या था, फर्स्ट टर्म जो 20 थी अपने पास। n अगर हम लोग 25 लेते हैं, d था माइनस का 1, आपको याद होगा हमने जब किया था सोल्व, तो a n यानी a 25 आ गया। तो 25 में से 1 गया 24 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 से। तो 24 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24। तो 20 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 25 रोज होंगी तो आखिरी रो या टॉप रो में -4 लोग होंगे। बट लॉग्स की गिनती कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसीलिए ये रिजेक्ट होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लॉग्स कैन नेवर बी नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू 25 इज रिजेक्टेड। तो n की वैल्यू जो 25 है वो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो अब अपन लेंगे वैल्यू n जो है वो 16 के लिए। और n इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू है 20, n की वैल्यू है मेरे पास 16 और d की वैल्यू है माइनस का 1, और इधर लिख देंगे a 16। तो 20 प्लस 16 में से 1 गया 15, मल्टीप्लाई में माइनस का 1, a 16। 15 को -1 से करेंगे माइनस का 15, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू 5। तो इसका मतलब है कि टॉप रो में 5 लोग हैं और टोटल जो रोज बनी है वो 15 है। तो इसका मतलब है हम लोग लिख देंगे एंड में, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16 logs in top row इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास आंसर कैलकुलेट होकर आ गया और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों का डन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है पहले वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक पोटैटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड, एक बकेट प्लेस की गई है, जस्ट पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट रख दी गई है शुरुआती पॉइंट पे। तो हम लोग पहले एक बकेट रख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये एक बकेट है विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो। ये पोटैटो नंबर 1 है जो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, और जो बाकी पोटैटो रखे हुए हैं वो एक दूसरे से 3 मीटर है, यानी कि
ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। तो सिर्फ पहला जो है वो बकेट से पोटैटो 5 मीटर है, बाकी सभी 3 मीटर है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और ऐसे करते हुए टोटल कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज हैं। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, अब एक कॉम्पिटिटर बकेट से शुरू हो गया, यहां से, यहां से स्टार्ट हो गया। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, उसने सबसे नजदीक वाला पोटैटो उठाया। रन्स बैक विद इट, इसके साथ वो वापस मुड़ा। एंड ड्रॉप्स इट इन दी बकेट, और इसको बकेट के अंदर डाल दिया। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर वो दोबारा अगला पोटैटो के लिए दौड़ा। रन्स टू दी बकेट टू ड्रॉप इट, पिक किया और वापस बकेट में डाल दिया। और ये कंटिन्यू किया सेम वे में until all potatoes are the bucket, यानी कि एक एक करके पोटैटो उठाने हैं और बकेट में भरने हैं। तो ये तब तक किया जब तक कि 10 के 10 पोटैटो नहीं उठा लिए। अब हमसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ कि कितना रन करना पड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग पहले लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर टू पिक एंड ड्रॉप फर्स्ट पोटैटो। पहला पोटैटो उठाया और पिक किया और ड्रॉप किया, तो उसके लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? बकेट से फर्स्ट पोटैटो 5 है और वापस बकेट की तरफ आना है, तो यानी कि 5 + 5, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर। नाउ नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब दूसरा पोटैटो। तो डिस्टेंस covered by the competitor to pick and drop, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। ओ नहीं, चलो, पिक एंड ड्रॉप सेकंड पोटैटो। तो दूसरे पोटैटो के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से लेकर फर्स्ट तक 5 था, 1 से लेकर 2 तक 3 है, तो टोटल हो गया 8। तो 8 आने का और 8 वापस जाने का, तो यानी कि टोटल हो गया 16 मीटर। अब बात करेंगे थर्ड पोटैटो की। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर टू पिक एंड ड्रॉप थर्ड पोटैटो। तो देखिए, बकेट से पहला पोटैटो 5, दूसरा 3 और तीसरा भी 3, तो टोटल हो गया 5 + 3 + 3 यानी कि 11। और 11 ही क्या आएगा? वापस जाने का। तो इसका मतलब है थर्ड पोटैटो को पिक करने के लिए 22 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो फिर अपना सीक्वेंस क्या बन गया? सीक्वेंस बन गया 10, 16, 22, सो ऑन। तो ऐसे ऐसे 6 6 का फर्क पड़ता चलेगा। अब अपन निकालेंगे पहले ए, फर्स्ट टर्म 10, पहला जो डिस्टेंस है वो 10 है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी बार जाना है? 10 पोटैटो है तो 10 बार जाना पड़ेगा।
तो n इज इक्वल टू 10। उसके बाद p कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? a2 माइनस a1 16 माइनस 10 यानी कि इज इक्वल टू में 6 आ जाएगा। तो डिस्टेंस 6 आ गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है एसएन। एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो S10 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो इधर भी 10 लिख देंगे n की जगह। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 10 है फर्स्ट टर्म की। n-1 10-1 और d मेरे पास 6 आया है। तो S10 निकालेंगे। अब 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 2 को 10 से किया 20, 10 में से 1 गया 9 और साथ में 6। 5 20 प्लस 9 इंटू 6 54। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर दोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 और 54 को ऐड करेंगे तो 74। ये इज इक्वल टू में आ जाएगा मेरा 370। यस। और साथ में क्या लिखेंगे? मीटर भी लिखना है, यूनिट। तो इस तरीके से आप लोगों का 370 मीटर डिस्टेंस आ गया। यानी कि टोटल 10 पोटैटो को पिक एंड ड्रॉप करने पर 370 मीटर का ट्रेवल करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 हमारा डन हुआ। आई होप आपको 19th और 20th क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।